वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो कि सितंबर महीने में प्रस्तावित है, टेंटेटिव डेट्स आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर होगा और इसी में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो उसी के लिए हम लोग पेपर 1 प्रथम पत्र जो मुख्य रूप से एमपी जीके है, मध्य प्रदेश जीके, इसी के क्लासेस को कर रहे हैं और एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार क्लासेस जारी हैं। आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप सभी के बीच हूँ और वो टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व, मेजर फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, जब भी रीजनल पेपर से प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे फेस्टिवल से प्रश्न आते हैं, पर्व से प्रश्न आते ही हैं और एक या दो प्रश्न यहाँ से पक्के आएंगे, इसलिए एक या दो प्रश्न यहाँ से पक्के हैं। ये वीडियो जब पार्ट 1 है, आपको एक पूरे फेस्टिवल को कवर करने में एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा जल्द। तो आज पहले पार्ट का आप लोग देख लें, अच्छे से इसे याद कर लें। इसके बाद जो क्लासेस होगी इसका सेकंड पार्ट आएगा और भी कुछ फेस्टिवल को हम लोग ऐड करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व और सबसे पहला पर्व है साथियों गणगौर। मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला पर्व हम लोग देखेंगे गणगौर। यह क्या है? यह पर्व चैत्र मास कब होता है मेरे दोस्तों? मार्च और अप्रैल में, और भादौ यानी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। यानी साल में 2 बार मनाया जाता है। गणगौर को जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। कब? पहला यह पर्व चैत्र मास एवं भादौ में मनाया जाता है। 2 अवसरों पर। चैत्र मास कब होता है? मार्च अप्रैल, और भादौ होता है अगस्त सितंबर में। मालवा और निमाड़ अंचल, मध्य प्रदेश के 2 जो अंचल हैं मालवा और निमाड़, वहाँ पे मनाया जाता है ये मुख्य रूप से। इस पर्व में क्या होता है? स्त्रियां शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाती हैं और पूजा करती हैं। पूजा के बाद मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। मिठाइयाँ तो सामान्य सी बात है। तो आपसे ये पूछा, शिव और पार्वती की प्रतिमा किस पर्व में मनाई जाती है? तो वो पर्व हमारा गणगौर। और किस अंचल में? मालवा और निमाड़। पर्व कौन हो गया? चैत्र और दूसरा भादौ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पर्व आखा तीज। आखा तीज यह पर्व मध्य प्रदेश में बैसाख बोले तो अप्रैल और मई में मनाया जाता है। आखा तीज कब मनाया जाता है? वैशाख महीना में, और इसको अगर बोला जाए इधर से तो अंग्रेजी मंथ में, तो अप्रैल और मई में। मालवा और बुंदेलखंड अंचल में मनाया जाता है मुख्य रूप से। यह पूछा जाएगा किस एरिया में मनाया जाता है? आखा तीज मालवा और बुंदेलखंड में। अविवाहित लड़कियों का प्रमुख पर्व है। इस पर्व को कुछ जगहों पर अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। तो अविवाहित लड़कियों का प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा आखा तीज, ऑप्शन आप कर देंगे। कौन से अंचल में मनाया जाता है? बुंदेलखंड मालवा में मनाया जाता है। कौन से महीने में? तो वैशाख बोले तो अप्रैल और मई में। चलिए पढ़ते हैं आज के प्रमुख जो हम लोग देखने वाले हैं पर्व मध्य प्रदेश के। उनमें अगला पर्व लारू काज। देखिए नाम से स्पष्ट है, इस यूनिक टाइप से नाम है, अल्टर नाम है, यानी यह जनजातियों का पर्व है। यह पर्व गोंड जनजाति द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो अगर लारू काज ऑप्शन रहेगा तो लारू काज आप कर देंगे। अगला प्रश्न बन सकता है, लारू काज जो पर्व है मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मनाती है? तो गोंड जनजाति मनाती है। किस इष्ट देव की पूजा की जाती है? तो नारायण देव की। इस पर्व को सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से किस पर्व को सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है? तो लारू काज। इस अवसर सूअर की बलि भी दी जाती है। हालांकि यह पर्व आजकल लुप्त हो रहा है, इसका प्रचलन बहुत ही कम है ना। तो अगर सूअर से संबंधित प्रश्न रहेगा कि सूअर का विवाह का प्रतीक, सूअर की बलि, है ना, कौन सा पर्व है, तो इस तरह के प्रश्नों का आंसर आपका लारू काज होगा। गोंड जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर्व को देखते हैं। अगला संजा मामूलिया। इस पर्व का 2 नाम है, कहीं कहीं आपको संजा भी मिलेगा और मामूलिया भी मिलेगा। अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन दोनों पर्व एक्चुअली है एक ही। यह पर्व कब मनाया जाता है? अश्विन महीना में। अश्विन महीना बोले तो सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। 16 दिन तक चलता है ये पर्व। संजा मामूलिया पर्व 16 दिन तक चलता है और यह मुख्य रूप से कुंवारी लड़कियों यानी अविवाहित लड़कियों का उत्सव है। यह भी अविवाहित लड़कियों का मुख्य पर्व है। संजा मामूलिया कितने दिनों तक चलता है? 16 दिनों तक। इस अवसर पर लड़कियां प्रतिदिन दीवारों पर नई नई आकृतियां बनाती हैं।
यानी जो कुंवारी लड़कियां हैं, अविवाहित लड़कियां हैं, वह दीवारों पर अलग अलग चित्रकारी करती हैं सभी 16 दिन में, प्रत्येक दिन। बुंदेलखंड में जो लड़कियां होती है, बुंदेलखंड एरिया की लड़कियां ऐसा पर्व जो मनाती है, इसको मामूलिया के नाम से जाना जाता है। यानी जो संजा पर्व है उसी का दूसरा नाम मामूलिया है। मामूलिया कहाँ पर? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में संजा पर्व को मामूलिया कहता है। आपसे प्रश्न एक ये भी बनेगा, संजा पर्व को किस क्षेत्र में मामूलिया के नाम से जाना जाता है? तो हमारा क्षेत्र हो गया बुंदेलखंड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है घड़लिया। घड़लिया पर्व यह कब होता है? दुर्गा पूजा जब होता है ना, दुर्गा पूजा के 9 दिन पहले, 9 दिन पहले से ये पर्व मनाया जाता है और 9 दिन पहले से ही यह पर्व मनाना शुरू हो जाता है। इस पर्व में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं एक छिद्र युक्त घड़ा अपना सिर पर रखती है और उसके अंदर दिया जल रहा होता है, दीपक जल रहा होता है, और उस दीपक को लेकर वो घर घर जाकर भिक्षाटन करती है और अनाज और पैसा एकत्रित करती है। तो घड़लिया पर्व कब मनाया जाता है? दुर्गा पूजा से 9 दिन पहले के दौरान वह स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, लड़कियाँ घड़ा को अपने माथे पे रखती है, उस घड़ा में छिद्र होता है और उसके अंदर एक दीपक रहता है, क्योंकि आपसे भी पता है अगर घड़ा के अंदर छेद नहीं रहेगा तो वो दीपक जलेगा नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक भी है और इस पर्व में ऐसा होता भी है। तो हम लोग जब भी कोई भी पर्व का एक रीजन रहता है, वो साइंटिफिक वे से भी उसको हम लोग कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इस पर्व में भी जो हमारा घड़ा होता है, घड़ा में छेद होता है और उसके अंदर दिया जल रहा होता है। तो और इसी पर्व में लड़कियां क्या करती है, उस जलते हुए दिया को सर पर घड़ा रखकर घर घर जाती है और भिक्षाटन करके अनाज और पैसा एकत्रित करती हैं। आपसे अगर ये पूछा जाएगा किस पर्व में लड़कियां छिद्रयुक्त घड़ा सर पर रखकर भिक्षाटन करती है, तो घड़लिया पर्व। और यह कब मनाया जाता है? दुर्गा पूजा के 9 दिनों के पहले का जो समय होता है उसी बीच में इसको मनाया जाता है, जस्ट 9 दिन पहले वाला में। अगला है भगोरिया। भगोरिया एक जनजाति है मध्य प्रदेश में, उसी के द्वारा यह मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन बोले तो फरवरी मार्च, फाल्गुन माह में मनाया जाता है, यानी फरवरी मार्च में मनाया जाता है भगोरिया। और यह मालवा क्षेत्र के भीलों का प्रिय उत्सव है। जो मालवा क्षेत्र के भील हैं उनका यह प्रिय उत्सव है। हालांकि भगोरिया स्पेसिफिक एक जनजाति भी है, वह भी इस पर्व को मनाती है, लेकिन सबसे जो कहते हैं मालवा क्षेत्र में जो भील रहती है वह भी इसे मनाती है। मालवा क्षेत्र के भीलों का प्रिय उत्सव है। इस पर्व में आदिवासी युवक युवतियों को अपने जीवन साथी चुनाव करने का अवसर मिलता है। यह एक्चुअली प्रेम का त्यौहार है ना। आदिवासी युवक युवतियों को अपने जीवन साथी चयन करने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो भगोरिया। या तो पूछा जाएगा भगोरिया जो होता है कौन सी जनजाति अपने जीवन साथी चुनाव करने के लिए एक पर्व मनाती है, तो वो भील भी हो जाएगा, आपका भगोरिया भी हो जाएगा। दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा आपका आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही जनजाति यह पर्व को मनाती है। भगोरिया के नाम पर ही सबसे पहले भगोरिया जनजाति इसे मनाती थी और ज़्यादा मनाती थी, इसीलिए इसके नाम भगोरिया पड़ा है, लेकिन यह भीलों द्वारा भी मनाया जाता है। तो ये साथियों आज के हम लोग कर सकते हैं, देख रहे थे अभी टॉप जो जहाँ से प्रश्न आने की संभावना थोड़ा यूनिक जैसे पर्व लगे उसको मैंने शामिल किया। और भी छोटे मोटे बहुत सारे पर्व हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे आप परिचित होंगे। समाज से दुर्गा पूजा है, होली है, वो सब भी मनाया जाता है, लेकिन उसको हमने कवर नहीं किया। सामान्य चीज़ों को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो थोड़ा यूनिक है, अल्टर, जिसका नाम नहीं सुना होगा, उन्हीं चीज़ों को शामिल करता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो और आपको बेनिफिट हो। जैसे सामान्य से जो फेस्टिवल होते हैं जिससे आप परिचित ही रहते हैं, उन सबको शामिल करके क्या फ़ायदा, झूठ मूठ का। आपका वीडियो भी लंबा होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। मैं जैसे कि भगोरिया, घड़लिया है ना, संजा, मामूलिया, ये सब थोड़ा अल्टर टाइप से लग रहा है, तो जो कि लोग नहीं सामान्य मध्य प्रदेश में रहने वाले भी इन सभी चीज़ों से परिचित नहीं रहते हैं, दूर दराज के दूसरे स्टेट वाले तो रहेंगे ही नहीं। तो ये था साथियों आज का इम्पोर्टेंट कर सकते हैं क्लास, और फिर मिलते हैं फेस्टिवल से रिलेटेड दूसरे क्लास में। उसमें और भी जो फेस्टिवल हैं थोड़ा यूनिक अल्टर टाइप से, उनको भी शामिल करेंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वैकेंसी आती है इसकी सूचना आपको मिल सके विद इन टाइम। वो भी बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी फ़ी। आप तैयारी भी कर सकते हैं, अपना जॉब नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस और नोटिफिकेशन की सूचना आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू ऑल।